हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक आईसीटी स्किल्स और ये है पार्ट 2। अगर आपने मेरा पार्ट 1 इस वीडियो में नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये पार्ट 2 बेसिक आईसीटी स्किल्स है जिसमें हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, इंटरनल मेंटेनेंस एज वेल एज एक्सटर्नल मेंटेनेंस। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। ये आईसीटी स्किल्स का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए। तो इसमें देखेंगे हम बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीपिंग कंप्यूटर्स वेल मेंटेन कैन प्रिवेंट वायरसेस एंड मेलवेयर एंड कीप योर कंप्यूटर इन गुड वर्किंग ऑर्डर। तो देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हम कंप्यूटर्स को ठीक से मेंटेन करते हैं, उसमें वायरस वगैरह चेक करते रहते हैं एंड उसको फिजिकली भी हम उसकी वर्किंग कंडीशंस जो है प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं, तो क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर जो है वेल मेंटेन रहेगा और अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहेगा, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको यूज़ करने में। तो कंप्यूटर मेंटेनेंस होता क्या है, देखिए डेफिनेशन है, द एक्शन कैरिड आउट टू कीप द वर्किंग इन गुड वर्किंग कंडीशन इज नोन एज कंप्यूटर मेंटेनेंस। सो कंप्यूटर मेंटेनेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, जैसे कि हार्डवेयर मेंटेनेंस हो जाती है एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। हार्डवेयर मेंटेनेंस, जैसे कि हमें मालूम है, फिजिकल कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, उनको हम ठीक से साफ़ रखें, उन पे डस्ट वगैरह ना आने दें, क्लीन करें टाइम टू टाइम उनको ठीक से प्रॉपरली। और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हमारे जितने भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई और सॉफ्टवेयर हैं, उनका अपडेशन रखें, एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करते रहें। तो ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस, हमें कंप्यूटर मेंटेनेंस क्यों करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं हमारे को, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। जब हम ठीक से मेंटेन करते हैं तो क्या होता है कि प्रॉब्लम का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। अगर अर्ली डिटेक्शन होगा तो हम सोल्यूशन भी उसका ढूंढ लेंगे और इससे पहले कि वो कोई सीरियसली अफेक्ट करे कंप्यूटर की वर्किंग को, हम उसको प्रिवेंट करेंगे। सो कंप्यूटर्स कैन बी रियली कम्बरसम एंड वी ऑल नो दैट स्मॉल क्वेश्चंस कैन बिकम ह्यूज प्रॉब्लम्स in geometric progression. So if your computer is regularly maintained, it can eliminate minor problems before they become big problems. तो अगर पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे तो छोटी सी प्रॉब्लम होगी, इससे पहले कि वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाए हम उसको पहले से ही टैकल कर लेंगे। प्रिवेंटिंग वायरसेस एंड मेलवेयर, तो वायरस एंड मेलवेयर जो होता है हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेलवेयर एक कॉमन टर्म है, जितने भी वायरसेस जो लिखे जाते हैं, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं, उनको मेलवेयर कहते हैं हम लोग। So no matter how often we scan our computer or scan for viruses, they still seem vulnerable. ठीक है, तो there are countless viruses that are just waiting to start infecting your computer and new ones are created every day. So countless viruses होते हैं जो कि just wait कर रहे होते हैं कि आपका सिस्टम को कब अफेक्ट करें, and every day viruses are written. तो इसलिए हमारे को वायरस और मेलवेयर को प्रिवेंट करके रखना चाहिए। स्पीड्स अप योर कंप्यूटर, अगर हम ठीक से कंप्यूटर को मेंटेन करके रखेंगे तो हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी कंप्यूटर की वो ठीक रहेगी और अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहेगा। नथिंग कुड बी मोर अनोइंग दैन ए कंप्यूटर रनिंग टू स्लोली। ठीक है, हमें बहुत अनोइंग होता है कि अगर एक कंप्यूटर जो होता है स्लोली काम कर रहा होता है। बट एज मोस्ट ऑफ अस हैव नोटिस्ड ओवर टाइम, आवर कंप्यूटर्स आर लिटरली कंटामिनेटेड विद फाइल्स एंड द नेसेसरी वर्क ऑर्डर्स डिसअपीयर। तो हमारी फाइल्स होती हैं कंप्यूटर की, वो जो होती है कंटामिनेटेड हो जाती हैं या अफेक्टेड हो जाती हैं वायरस वगैरह से, और जो नेसेसरी वर्क ऑर्डर है वो वहाँ पर नज़र नहीं आता हमारे को। एज ए रिजल्ट द कंप्यूटर बिगेन टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन स्लोली, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कंप्यूटर जो हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रिवेंट्स डाटा लॉस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, ऑल्थो डाटा लॉस इज रेयर, इफ इट
does, it can have disastrous consequences for your life. तो डाटा लॉस बहुत रेयर होता है। अगर जैसे हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए या वायरस इतना अफेक्ट कर दे पूरे सिस्टम, हम अपने डाटा को रिट्रीव ना कर पाएँ, तो बहुत ही उसकी डिसास्टर्स कंसिक्वेंसेस होती हैं। हमारा को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर हमारा डाटा चला जाए तो। सो व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट्स टू रन स्लोली और ओकेजनली क्राइसिस, इट कैन काज द सिस्टम टू फेल। तो रीबूट नहीं होता वो दोबारा, हम बार बार स्टार्ट करते हैं लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है। उससे क्या होता है, ये अल्टीमेटली जो हमारा डाटा चला जाता है, लॉस हो जाता है डाटा का। तो ये डाटा को लॉस होने से बचाता है हमारे को, प्रॉपर मेंटेनेंस जो होती है। फिफ्थ पॉइंट है मैक्सिमाइज योर सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी। जो सॉफ्टवेयर हमने उसमें कंप्यूटर में अपने इंस्टॉल किए होते हैं, डाले होते हैं इनको यूज़ करने के लिए, वो क्या करता है, अनदर रीजन योर कंप्यूटर में स्लो डाउन ओवर टाइम इज़ दैट योर सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ गेटिंग ओल्ड। जो पैकेज होते हैं वो ओल्ड हो रहे होते हैं। सिंस दिस चेंज हैपन्स ग्रेजुअली योर कंप्यूटर सिंपली गेट्स यूज टू इट एंड थिंक्स दैट इट इज़ नॉर्मल। क्योंकि ये धीरे धीरे ऐसा होता रहता है और हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा तो होता ही है। But having regularly scheduled maintenance on your computer will clean out any issues and have your software running perfectly again. अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करें और एक शेड्यूल बना लें उसको मेंटेन करने के लिए, अपने सारे सॉफ्टवेयर को ठीक से मेंटेन करें, तो हमारा कंप्यूटर जो है फिर से ठीक से चलने लग जाएगा और एफिशिएंटली काम करेगा। तो आगे देखते हैं गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटर मेंटेनेंस। तो कुछ गाइडलाइंस हैं कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए। कीप द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल अवे फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर। तो जो हमारा पूरा जो हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, सारे पेरिफेरल्स जो होते हैं उसके, उसको डस्ट से दूर रखना चाहिए और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ह्यूमिड नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो उनके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। कवर द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज़ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करके डस्ट से रखना चाहिए, उसको कवर करके रखना चाहिए। आजकल बहुत अच्छे कवर आते हैं, अगर हमारा सीपीयू है तो सीपीयू के कवर भी आते हैं, और अगर डेस्कटॉप है तो हम सीपीयू को अच्छे से कवर कर सकते हैं ताकि उसमें डस्ट नहीं जाएगा। रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट्स इमीडिएटली। अगर कुछ फॉल्ट आ गया है किसी पार्ट के अंदर तो हमें उनको रिप्लेस कर देना चाहिए इमीडिएटली। कीप योर कंप्यूटर कूल बाय कीपिंग इट डस्ट फ्री एंड इंश्योरिंग दैट कंप्यूटर्स कूलिंग फैंस आर ब्लोइंग एयर इन राइट डायरेक्शन। हमें अपना जो कंप्यूटर होता है इंटरनली जो होता है उसमें इंश्योर करना चाहिए डस्ट फ्री है, और उनके अंदर जो इंटरनल फैंस होते हैं उनको देखना चाहिए कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली, और जो उनकी हवा है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है। कभी कभी अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमना शुरू कर सकते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा अंदर का जो सिस्टम है वो उसमें इट इज़ क्वाइट कूल, टेम्परेचर उसका वेल मेंटेन है, गर्म नहीं हो रहा है वो, और उसके जो फैंस वहाँ पर होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए दे आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी यूपीएस एंड बैटरी। जो हमारा यूपीएस होता है, जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको हम यूपीएस कहते हैं, ताकि अगर सडनली अगर हमारी लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो हमारे को बैटरी, जो हमारा कंप्यूटर कहाँ से चलता है, फिर यूपीएस से चलता है। तो हमें गुड क्वालिटी यूपीएस जो यूज़ करने चाहिए, और उनके अंदर यूपीएस में जो बैटरी होती हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि अगर करंट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो हमें अच्छा सा बैकअप मिलता रहे और हम काम करके इसको अपने सारे वर्क को सेव करके कंप्यूटर को शट डाउन कर दें। डोंट ब्लॉक द वेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो वेंट्स होते हैं जहाँ से हवा बाहर आती है, हमें देखना चाहिए वो बंद ना हो जाए किसी तरह से, ठीक है। और उनको बिल्कुल दीवार से सटा के ना रखें, थोड़ा सा गैप बना के रखें ताकि वेंट्स जो हैं ठीक से हवा में, एयर का जो सर्कुलेशन है वो ठीक से बना रहे। कीप द कंप्यूटर सिस्टम अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें डायरेक्ट हीट नहीं आनी चाहिए, कहीं से भी कोई ऐसा सोर्स नहीं हो जिससे उनको डायरेक्ट हीट मिल रही हो। और कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स अगर आसपास कहीं हैं, कहीं कोई ऐसा मैग्नेट है या कोई ऐसे स्पीकर हैं बड़े बड़े जिनके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं, तो अपने सीपीयू को उनसे थोड़ा सा दूर करके रखना चाहिए, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स के उसमें अंडर में ना आए हमारा कंप्यूटर सिस्टम। रेगुलरली डिलीट अनवांटेड प्रोग्राम्स। अनवांटेड प्रोग्राम्स जो है उन्हें हमेशा डिलीट कर देना चाहिए। यूज़ एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव फॉर बैकअप एंड एक्स्ट्रा फाइल स्टोरेज। जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उसको बैकअप के लिए हार्ड ड्राइव में कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप खरीद सकते हैं जिसमें आप बैकअप लेके रखें, और एक्स्ट्रा फाइल जो हैं जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर आप सेव करके रखें।
नेक्स्ट देखिए, रन एंटीवायरस प्रोग्राम डेली एंड रेगुलरली एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। हमें एक शेड्यूल बना लेना चाहिए, जो एंटीवायरस प्रोग्राम है हम उनको एक स्पेसिफिक शेड्यूल में, इंटरवल में हम उनको रन करते रहें, ताकि जो भी मेलवेयर है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, वायरस हमारा अगर सिस्टम में आ गया है तो एंटीवायरस प्रोग्राम रन करने से वायरस जो है उसको हम चेक कर सकें और एलिमिनेट कर सकें उसको। कम्प्लीटली अनइंस्टॉल एनी अनवांटेड प्रोग्राम फ्रॉम योर कंप्यूटर रेगुलरली। हमें चेक करते रहना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं, वो अननेसेसरी स्पेस लेते हैं, मेमोरी लेते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो हमें चेक करना चाहिए जो प्रोग्राम हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनवांटेड है, उनको अनइंस्टॉल करके रिमूव कर देना चाहिए। ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन करना चाहिए सिस्टम को। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दिया हमने, तो उससे जो विंडो जब रीस्टार्ट होगी दोबारा से, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रीस्टार्ट होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें प्रॉपरली कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए। आगे देखिए, मेंटेनेंस शेड्यूल। कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल हम बनाना चाहिए हमारे को। फिजिकल क्लीनिंग शेड्यूल। उसका जो फिजिकल क्लीनिंग क्या होता है देखिए, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड मॉनिटर्स, उनको क्लीन करने के लिए हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए। इसको हम फिजिकल क्लीनिंग बोलते हैं। इंटरनल क्लीनिंग शेड्यूल, जैसे कि डिलीट जंक फाइल्स, जो फाइल्स हमें यूज़ नहीं करनी है उनको डिलीट कर देना चाहिए। और एम्प्टी रिसाइकल बिन, जो हमारा रिसाइकल बिन होता है जिसमें डिलीटेड प्रोग्राम्स, फाइल सब उसके अंदर हमारे जो रिसाइकल बिन में होते हैं उनको हमें एम्प्टी कर देना चाहिए, ताकि वो हमारे सिस्टम को स्पेस ना लें अननेसेसरी। बैकअप एंड अपडेट शेड्यूल। टेक बैकअप्स रेगुलरली। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर आपको लगता है कि अगर मेरा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये इंपॉर्टेंट डाटा कहीं मेरा चला ना जाए डाटा, तो हमें उनका बैकअप लेके रखना चाहिए। अपडेट एंटीवायरस प्रोग्राम। आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है, उसको ऑनलाइन जाके उसको अपडेशन करना चाहिए हमारे को, ताकि लेटेस्ट वायरस से जो है वो मुकाबला कर सके। अप्लाई अपडेट पैचेस टू ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन एवर अवेलेबल। हमारे ब्राउज़र में और ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए अपडेट्स इनकी अवेलेबल रहती हैं, तो जब भी इस तरह के अपडेट्स अवेलेबल हो हमें उनको अप्लाई करना चाहिए अपडेट्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है देखिए, जस्ट लाइक ए फ्लू वायरस, ए कंप्यूटर वायरस इज प्रोग्राम टू स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट एंड कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। जैसे कि हमारी बॉडी में फ्लू होता है, वायरस होते हैं हमारी बॉडी में, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाई लेते हैं, तो वायरस जो होता है एक इस तरह का एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता रहता है, और वो वायरस जो होता है अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस डेफिनेशन वुड बी, इट इज़ ए मैलिशियस प्रोग्राम और कोड दैट इज़ रिटन टू चेंज द वे कंप्यूटर वर्क्स एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये इसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर वायरस की, कि एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है और कोड जिसको हम कह सकते हैं, जो लिखा जाता है ताकि कंप्यूटर जो है जिस तरह काम करता है वो उस तरह से काम ना करे, नॉर्मल फंक्शनिंग ना करे, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो स्प्रेड होता रहे। So virus can attack any part of a computer software such as boot sector, operating system, areas, files and application program, macros, etc. तो वायरस जो होता है किसी भी पार्ट, कंप्यूटर के पार्ट में अटैक कर सकता है सॉफ्टवेयर में, जैसे बूट सेक्टर जहाँ पे हमारा बूटिंग फाइल्स जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए फाइल्स होती हैं वहाँ पे सेव होती हैं, उस एरिया में अगर उसको इन्फेक्ट कर देगा तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, हमारी सिस्टम एरियाज जो फाइल्स होती हैं वहाँ पे, और हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है अफेक्ट कर सकता है वायरस जो होता है। टाइप्स ऑफ वायरस देखिए, एक बूट सेक्टर वायरस होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दिस वायरस कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम व्हेन यू स्टार्ट और बूट इट। ठीक है, सिस्टम को जब हम स्टार्ट करते हैं उसको बूटिंग बोलते हैं हम लोग। सो ये वायरस जो होता है वो उस बूट एरिया का जो होता है कंट्रोल ले लेता है अपने हाथ में। तो इट कैन स्प्रेड बाय इंसर्टिंग एन इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव विदाउट स्कैनिंग इनटू योर सिस्टम। ये आता कहाँ से, जैसे आपने एक यूएसबी में अपने एक पेन ड्राइव डाला जैसे, ठीक है, और बिना स्कैन किए उसको डाला, तो हो सकता है उसके अंदर वायरस हो, अब वो आपके कंप्यूटर में आ गया वायरस, तो वो बूट सेक्टर में जा सकता है और आपके कंप्यूटर का नॉर्मल फंक्शनिंग जो उसको ख़राब कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, ब्राउज़र हाईजैकर। दिस वायरस हाईजैक्स सम ब्राउज़र फंक्शंस एंड यू मे ऑटोमेटिकली बी रीडायरेक्टेड टू सम अनइंटेंडेड वेबसाइट। जो ब्राउज़र मतलब जिससे हम वेबसाइट्स, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ये उसको हाईजैक करके क्या करता है, उसके ब्राउज़र के फंक्शनिंग को ख़राब कर सकता है, और जो क्या होगा ऑटोमेटिकली हम वेबसाइट
कुछ खोलना चाह रहे हैं लेकिन वो उसको रीडायरेक्ट करके अनइंटेंडेड वेबसाइट पे हमारे को डायरेक्ट कर देता है, और जो हम नहीं देखना चाहते उस तरह की वेबसाइट खोल के हमें दिखाता है। इससे क्या क्या हुआ, मतलब कि ब्राउज़र जो था हमारा वो हाईजैक हो गया। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस विल एक्सप्लॉइट द वेब ब्राउज़र एंड वेब पेजेस कोड्स। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र और वेब पेज का जो कोड होता है, जो लिखा होता है, जो जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, ये उस स्क्रिप्ट को ख़राब कर देता है। व्हेन समबडी हिट सच ए वेबसाइट दिस वायरस में इन्फेक्ट हिज कंप्यूटर। तो जब कोई इस तरह की वेबसाइट खोलता है तो क्या होगा, वायरस जो होगा उसका कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है रेजिडेंट वायरस। इट इज़ ए जनरल टर्म फॉर एनी वायरस रिजाइडिंग इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी में कोई भी वायरस वहाँ पर है तो उसको रेजिडेंट वायरस कहते हैं। वो उसने वहाँ पे अपना घर बना लिया, वहाँ पे रह रहा है वो। इट कैन एक्ट एनी टाइम व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स अप। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, बूट करता है, तो वहाँ पे वो अपना काम करना शुरू कर देता है, रेजिडेंट वायरस। Polymorphic virus. This virus changes its code every time a file infected with a virus is executed. कोई भी फाइल जिसमें वायरस आ गया, जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम उसको यूज़ करते हैं उस फाइल को, तो वो जो वायरस होता है एग्जीक्यूट हो जाता है। इसलिए पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फ मीन्स इन मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिक वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस नेक्स्ट है। दिस वायरस पुट्स मैलिशियस कोड इन द एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं जिसको हम .exe भी बोलते हैं, उसमें जो है मैलिशियस कोड डाल देता है। मल्टीपेटाइट वायरस। देयर आर मल्टीपल वेज इन विच दिस वायरस कैन इन्फेक्ट एंड स्प्रेड। इट में इन्फेक्ट बोथ सिस्टम सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल्स। हमारे सिस्टम सेक्टर जिसमें सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम होता है, कोड होता है, और हमारी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, दोनों को इन्फेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है मैक्रो वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस इज रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज एज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो हमारे एप्लीकेशंस होती हैं, जो सही एप्लीकेशन जो हम यूज़ करके अपना काम करते हैं, ये इसी तरह लिखा जाता है वायरस। इट स्प्रेड्स व्हेन द इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट सेंड जनरली बाय ईमेल इज़ ओपन। जब कोई इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट है, हम किसी को मेल करते हैं और वो पर्सन जो है उस डॉक्यूमेंट को खोलता है वहाँ पर अपने मेल से, तो पूरा सिस्टम उसका इन्फेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं वॉर्म्स। वॉर्म इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम विच ईट्स अप द एंटायर डिस्क स्पेस और मेमोरी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, वॉर्म्स बोलते हैं इनको। वॉर्म कीप्स ऑन ईटिंग इट्स कॉपीज अंटिल ऑल द डिस्क स्पेस और मेमोरीज फील्ड। वॉर्म कीप्स ऑन क्रिएटिंग इट्स कॉपीज। ये वॉर्म से अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, अपनी कॉपियाँ खुद बनाता रहता है। इतनी ज़्यादा बना देता है कि पूरा जो मेमोरी है हमारे कंप्यूटर की, जो डिस्क में जो स्पेस है, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स नेक्स्ट वायरस है। ए ट्रोजन हॉर्स इज प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस एज ए टेक्स्ट एडिटर और यूटिलिटी प्रोग्राम। जैसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं और यही कोई यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, उसमें उनकी तरह से होता है ये प्रोग्राम, और लगता है कि ये ठीक और अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ये मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। एक्चुअली परफॉर्म्स मैलिशियस फंक्शन और हमारे फाइल्स को डिलीट करता है, उनको डैमेज कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ डज ए कंप्यूटर गेट ए वायरस। जब वायरस इतना खतरनाक होता है तो हमें कुछ प्रिवेंशन लेनी चाहिए, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आता कहाँ से है। सो इवन इफ़ यू आर केयरफुल यू कैन पिक अप कंप्यूटर वायरसेस थ्रू नॉर्मल वेब एक्टिविटीज़। ठीक है, आप केयरफुल हो, ध्यान रखते हो कि वायरस ना आए, फिर भी आप नॉर्मल जो वेब एक्टिविटी जो हम करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, उनसे वायरस आ जाता है। जैसे कि देखिए कहाँ से आता है। शेयरिंग म्यूजिक फाइल्स और फोटोज़ विद अदर यूज़र्स। आपके पास कोई म्यूज़िक है, कोई ऐसी फाइल है जो आप, और कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, जो आप किसी दूसरे फ्रेंड से आप शेयर करना चाहते हो सकता है उनके अंदर वायरस हो। आप अनइंटेंशनली किसी के साथ शेयर करते हो और जो पर्सन यूज़ करता है उनके सिस्टम में भी वायरस आ जाता है। विजिटिंग एन इन्फेक्टेड वेबसाइट। कोई वेबसाइट है जो इंटेंशनली उस काम के लिए बनाई गई होगी जिससे कि वायरस स्प्रेड हो जाए, तो ऐसी कोई वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो उसमें वायरस आ जाता है आपके सिस्टम के अंदर। ओपनिंग स्पैम ईमेल्स और एन ईमेल अटैचमेंट। स्पैम मेल्स जो वो होती हैं अनइंटेंशनल अनडिज़ायरेबल मेल्स होती हैं, जो कि कुछ लोग आपके पास भेजते रहते हैं जो आपके किसी काम की नहीं होती हैं। ठीक है, तो स्पैम जब मेल्स आती हैं आप उनको खोलते हैं, उनके अंदर कोई अटैचमेंट होती है, आप उसको खोलते हैं अटैचमेंट को, तो सिस्टम के अंदर आपके वायरस आ जाता है। डाउनलोडिंग फ्री गेम्स, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स एंड अदर सिस्टम यूटिलिटीज़।
देखिए इंटरनेट पे बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं फ्री के अंदर। कुछ गेम्स होती हैं, आप गेम्स को देखते हो, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप डाउनलोड करना शुरू कर देते हो कि चलो मैं इस गेम को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में खेलूँगा। लेकिन आपको नहीं पता आप उस गेम के साथ साथ वायरस भी डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, कुछ मीडिया प्लेयर्स होते हैं और कुछ अदर यूटिलिटीज़ होती हैं सिस्टम की, जो देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ठीक ठाक लगती हैं, लेकिन जब आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं तो क्योंकि उनके अंदर मैलिशियस कोड होता है, वायरस होता है, तो आपके सिस्टम को हार्म करना शुरू कर देती हैं वो। इंस्टॉलिंग मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट थॉरोली रीडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट। कुछ मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, हम उनको इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं बिना उनके लाइसेंस एग्रीमेंट्स के जाने। ठीक है, तो हमें प्रॉपरली उनके लाइसेंस एग्रीमेंट्स को रीड करना चाहिए बिफोर वी इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अब आगे देखते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कीप योर आइज ऑन द फॉलोइंग 10 सिस्टम ऑफ कंप्यूटर वायरस। आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे सिस्टम में कंप्यूटर वायरस आ गया? तो ये कुछ यहाँ पे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ताकि आप अगर इस तरह की चीज़ें आपको अपने कंप्यूटर में नज़र आएँ तो आप पहचान सकें कि मेरा सिस्टम जो है इन्फेक्ट हो गया कंप्यूटर वायरस से। ठीक है, इंट्रूसिव पॉपअप्स, कुछ पॉपअप्स आपको बार बार आ रहे हैं, आप बंद करते हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं वो पॉपअप्स। अगर ऐसा बार बार हो रहा तो समझिए शायद आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। स्लो परफॉर्मेंस, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो गई है तो वो सिग्नल है वायरस का। फ्रीक्वेंट क्रैशेस, आपका सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है। अननोन लॉगिन आइटम्स आ रही हैं। ठीक है, लॉगिन आइटम्स आ रही हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है आपकी, अननोन है वो। स्टोरेज स्पेस शॉर्टेज हो रही है, आपकी जो स्टोरेज है उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो हो सकता है वायरस हो जिसने कि पूरा स्पेस धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। मिसिंग फाइल्स हैं, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मिस हो रही हैं। ठीक है, या फाइल हैं तो सही लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे, ऐसा भी होता है। इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है आपके नेटवर्क में जो आप काम कर रहे हैं उसमें ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आप ज़्यादा बाइट्स यूज़ हो रही हैं, आपकी जो नेटवर्क में आपने जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आप अननेसेसरली उस पर ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। ब्राउज़र होम पेज चेंज, जो आपका होम पेज है वो ब्राउज़र का जो होम पेज आपने है बनाया हुआ है, जो होम पेज वो चेंज हो जाता है, आपका कुछ और ही खुलता है उसकी जगह पर। हाईजैक्ड ईमेल्स आते हैं आपको। ठीक है, और डिसेबल्ड एंटीवायरस, आपने जो एंटीवायरस लगा रखा है उसको एबल किया हुआ है आपने, लेकिन वो डिसेबल हो जाता है अपने आप, तो इसका मतलब वायरस ने उसके साथ छेड़छाड़ करी है, इसीलिए जो एंटीवायरस है उसको डिसेबल हो गया है वो। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया। अब देखिए नेक्स्ट कि डैमेज क्या होती है वायरस से। ये स्लो कर देता है कंप्यूटर परफॉर्मेंस को, इरेटिक कंप्यूटर बिहेवियर होता है, अनएक्सप्लेन डाटा लॉस हो जाता है हमारा, फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैश होने लग जाते हैं। ठीक है, और डैमेज और डिलीट फाइल्स, हमारी फाइलें डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं, और हमारे जो ईमेल प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी इन्वेट कर देता है वायरस, जो होता है उन पर अटैक कर देता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये वायरस जो है डैमेज कर रहा है हमारे सिस्टम को। तो दीज आर द डैमेजेस विच आर कॉज्ड बाय द वायरस टू अवर सिस्टम। व्हाट डज एंटीवायरस प्रोग्राम डू, जो एंटीवायरस प्रोग्राम वो क्या करते हैं, देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस एंड देयर ट्रांसमिशन, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को फ्रॉम वायरस से और उनके ट्रांसमिशन से। एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेनली परफॉर्म्स ए पॉलीफाइलेक्टिक फंक्शन, इट डिटेक्ट्स एनी पोटेंशियल वायरस एंड देन वर्क्स टू रिमूव इट, पहले उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको रिमूव कर देता है। ब्लॉक स्पैम एंड एड्स, ठीक है, जो स्पैम होते हैं हमारे पॉपअप एड्स होते हैं, स्पैम वेबसाइट्स होती हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट यूज गेटवेज बाय द वायरसेस टू इन्फेक्ट योर कंप्यूटर एंड देन डैमेज योर फाइल। ठीक है, ये स्पैम जो होते हैं ये सबसे कॉमन गेटवे होते हैं जहाँ से वायरस जो होता है इन्फेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को, और उसके बाद तुम्हारे फाइल को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो हमें स्पैम्स को और इस तरह के जो पॉपअप एड्स होते हैं उनको ब्लॉक करना चाहिए। डिफेंस अगेंस्ट हैकर्स एंड डाटा थीव्स, एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करते हैं, ये हैकर्स यूजुअली यूज़ है मेलवेयर और वायरस प्रोग्राम टू एक्सेस देयर विक्टिम्स कंप्यूटर। ठीक है, नॉर्मली जो हैकर्स जो होते हैं जो कंप्यूटर को हैक करते हैं, कोई मेलवेयर को यूज़ करते हैं और वायरस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं टू एक्सेस देयर विक्टिम कंप्यूटर, जो उनके विक्टिम है, जो टारगेट है उनका, उनके कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। दे इंस्टॉल मेलवेयर इनटू द कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द विक्टिम, आपको पता भी नहीं चलता लेकिन आपके सिस्टम में एक मेलवेयर, एक वायरस इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, हैकर्स डू सो बाय सेंडिंग मैलिशियस ईमेल्स,
एक मैलिशियस ईमेल जाएगा आपके पास, आपको लगेगा कोई ठीक ईमेल है, आप उसको खोलेंगे और आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा। देन द हैकर्स कैन इजीली हैक इनटू देयर डिजायर्ड फाइल्स एंड प्रोग्राम। एक बार वायरस आपके सिस्टम में आ गया, उसके बाद हैकर जो है इजीली आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं और डिजायर्ड फाइल्स और प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम रिमूवेबल डिवाइसेस। यू माइट हैव सफर्ड फ्रॉम स्लोइंग डाउन योर कंप्यूटर और ए कंप्यूटर क्रैश आफ्टर कनेक्टिंग ए फ्रेंड्स यूएसबी। अपने फ्रेंड का आपने पेन ड्राइव यूज़ किया और उसके बाद देखा कि आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश हो रहा है या स्लो हो गया है, ठीक है, आपका काम ठीक से नहीं हो पा रहा। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए होता है कि जो यूएसबी था, जो रिमूवेबल डिवाइस था, वो उसने एज ए ट्रांसमिशन डिवाइस की तरह सर्व किया, एक वायरस को कैरी करके आपके सिस्टम में ट्रांसफ़र हो गया वो, ठीक है। इट हैज़ वर्कड एज ए ट्रांसमिशन डिवाइस। क्या ट्रांसमिट कर रहा है? वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं उनसे प्रोटेक्शन रहे आपको। प्रोटेक्शन, it protects your data and files. Antivirus software keep an eye on all the files that enter your system. All those files are put under a scan to check for any peculiarity or maliciousness. ठीक है, तो तुम्हारा डाटा और फाइल को चेक करते हैं, उनके ऊपर एक नज़र बना के रखते हैं। जैसे आप आपके सिस्टम में एंटर करती हैं तो वो स्कैन होती हैं प्रॉपरली, उसमें अगर कोई वायरस है तो उसको रिमूव कर देती हैं। सुपरचार्ज योर पीसी। सुपरचार्ज मतलब कंप्यूटर विद एंटीवायरस हैज़ नो प्रॉब्लम because antivirus has stopped the virus before it can cause any real harm. ठीक है, तो एंटीवायरस ने स्टॉप कर दिया है वायरस को। सम एंटीवायरसेस में इवन डिलीट एंड रिमूव यूजलेस फाइल्स एंड फ्रॉम अननोन सोर्सेज। जो अननोन सोर्सेज से आपके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स हैं जो यूज़ नहीं हो रही हैं, यूजलेस फाइल्स हैं, उन्हें रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है अननोन सोर्सेज से। एंड जो आपका डिस्क स्पेस है उसको फ्री कर देता है वो, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द पीसी। तो क्या होता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड जो होती है बढ़ जाती है, इसलिए हम कहते हैं एंटीवायरस क्या करता है, सुपरचार्ज योर पीसी। नेक्स्ट देखिए, फायरवॉल प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पाईवेयर एंड फिशिंग अटैक्स। ये फायरवॉल इन जनरल क्या करती है, जैसे नाम से ही पता लगता है, फायरवॉल मतलब ये जो बाहर से अटैक होते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉल विच प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर। ओके, so a firewall in general monitors incoming and outgoing traffic from your computer network. When coupled with antivirus, firewall protection double check every file or piece of data that you send or transfer from your computer via the internet to another network. तो फायरवॉल जनरली क्या करते हैं, मॉनिटर्स करते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक जो होता है आपके कंप्यूटर से जाता है, और एंटीवायरस के साथ मिलकर फायरवॉल जो होती हैं डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि जो भी डाटा आप सेंड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू, उसको चेक करती हैं, और जो डाटा आपके सिस्टम में आ रहा है उसको चेक करती हैं ताकि आपका सिस्टम सेफ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट द एक्सेस ऑफ वेबसाइट्स टू इनहेंस वेब प्रोटेक्शन। तो ये जो वेबसाइट एक्सेस को उसको ना लिमिट करके रखती हैं एक्सेस को, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिमिट योर वेब एक्सेस टू रेस्ट्रिक्ट योर एक्टिविटीज़ ऑन अनऑथराइज नेटवर्क। जो अनऑथराइज नेटवर्क्स है उस पर आपकी जो एक्टिविटीज़ को है वो रेस्ट्रिक्ट करके रखती है ताकि आप बेकार में यूजलेस चीज़ों को एक्सेस ना करें। दिस इज़ डन टू मेक श्योर दैट यू ओनली एक्सेस द वेबसाइट दैट आर सेफ एंड हार्मलेस फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम। तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को एक्सेस करें जो सेफ़ हैं और हार्मलेस हैं आपके कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो ये आपको वार्न करता है, गाइड करता है कि अनऑथराइज नेटवर्क पे आप ना जाएं। कीपिंग एन आई ऑन किड्स। एंटीवायरस प्रोग्राम देखिए, द बिगेस्ट हेडेक फॉर पेरेंट्स इज in these advanced time is that their children can openly access anything using the internet, whether it is good or bad for the children. तो बहुत सारी एंटीवायरस प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि वो जो होता है वो वेबसाइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कुछ जो ऐसी वेबसाइट होती हैं जो चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल होती हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वहाँ पे कि वो वेबसाइट वहाँ पे नहीं चलेंगी, वहाँ पे नहीं खुलेंगी। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक टूल होता है। प्रोटेक्ट्स योर पासवर्ड। एंटीवायरस प्रोग्राम्स क्या करते हैं, यू प्रोटेक्ट योर वैल्यूएबल डाटा एंड अकाउंट्स विद अ पासवर्ड, ठीक है। आप पासवर्ड लगाते हो अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एंटीवायरस प्रोग्राम आपके पासवर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इससे जो है आपका डाटा और जो भी आपका अकाउंट है वो सेफ़ रहता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेट सेफ्टी रूल्स फॉर वर्किंग ऑनलाइन।
जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमारे लिए क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम सेफ़ रहें। कीप योर कॉन्फिडेंशियल डाटा ऑफलाइन, जो भी आपका डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसको ऑफलाइन रखें। ऑनलाइन उसको अवेलेबल ना करें, कोई भी उसको आप हैक करके आपके सिस्टम को ऑनलाइन डाटा आपका वहाँ से उठा सकता है। चेक ए वेबसाइट रिलायबिलिटी, कोई वेबसाइट सेफ़ है या नहीं है उसकी रिलायबिलिटी चेक करिए। देखिए जो सेफ़ वेबसाइट होती हैं वो उनके जो प्रोटोकॉल होती है वो HTTPS, उनमें एस लगा होता है, एस से सिक्योर वेबसाइट होती हैं वो, तो वेबसाइट की रिलायबिलिटी को चेक करना चाहिए। यूज़ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो कि आपके अकाउंट्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें कि कोई दूसरा उनको इजीली क्रैक ना कर पाए। यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में देखिए सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही नहीं होता, उसमें एक और ऑथेंटिकेशन होता है कि जैसे एक पासकोड जाएगा ओनर के मोबाइल पे, तो वहाँ से उस पासकोड को आप एंटर करेंगे तभी आपको एक्सेस होगा अकाउंट्स। इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देयर इज़ अनदर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है अवॉइड सस्पिशियस ऑनलाइन लिंक्स, जो कभी भी हमें किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। टू बी सेफ ऑन द इंटरनेट वी शुड नेवर क्लिक ऑन एनी सस्पिशियस लिंक। ठीक है, हो सकता है कोई मेरे को लिंक भेजे कि ये मेरा बैंक की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अकाउंट्स में कुछ चाहिए, हमें कुछ डाटा चाहिए, ठीक है, और वो शायद एक डमी वेबसाइट हो, ओरिजिनल वेबसाइट ना हो, क्योंकि मैंने लिंक पे क्लिक करा है। अगर मुझे बैंक की वेबसाइट खोलनी है तो डायरेक्ट मुझे जाके वहाँ पे उसका URL टाइप करना चाहिए, किसी लिंक पे क्लिक करके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो लिंक्स जो होते हैं एक सस्पिशियस लिंक को क्लिक नहीं करें, क्योंकि वो जो होता है एक डमी वेबसाइट पर भी ले जा सकते हैं। कीप योर कंप्यूटर्स अपडेटेड, आप अपने सिस्टम को अपडेट करके रखें। बीवेयर ऑफ फ्री वाईफाई एंड डाउनलोड्स, ठीक है, आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है, तो वहाँ पे आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी ना करें फ्री वाईफाई में, वहाँ पे नेटवर्क सेफ़ नहीं होता है। ठीक है, और वहाँ से कुछ डाउनलोड भी ना करें आप। डबल चेक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है आप उसको डबल चेक करें। बीवेयर ऑफ पॉपअप्स, जो पॉपअप्स हमारे बीच बीच में पॉप आउट होते रहते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, अपना काम करते हैं, तो जो पॉपअप्स होते हैं उनसे सावधान रहें आप। फ्रॉड ईमेल्स आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, उनसे सावधान रहें। वो कोई लिंक भेजें तो कभी भी उस लिंक पे आप क्लिक ना करें। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ठीक है, साइबर थ्रेट से हम अपने सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं। इंस्टॉल इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो होते हैं मार्केट में पेड सॉफ्टवेयर आते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए, जैसे क्विक हील सिक्योरिटी है, ठीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखें ताकि आपका इंटरनेट सिक्योरिटी जो है रिलायबल रहे, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती रहे। इंस्टॉल ए फायरवॉल, आपके विंडोज़ में फायरवॉल होता है, उसको एबल करके रखें, उसको डिसेबल ना करें। क्रिएट ए बूट डिस्क, ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, आपको दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करके अपना सारा दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ऐसी डिस्क तैयार करें जिससे आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम बूट डिस्क बोलते हैं। तो एक बूट डिस्क तैयार करके हम अपने पास रखें ताकि अगर हमारे सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम कंप्यूटर को बूट कर सकें हम एक्सटर्नली थ्रू ए डिस्क। बैकअप एवरीथिंग, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उनका बैकअप लेके रखें ताकि इन केस एनीथिंग गोज़ रॉन्ग मेरा डाटा सेफ रहेगा, मेरी बैकअप में रहेगा। ठीक है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट, जो सॉफ्टवेयर मेरे काम कर रहे हैं उनको अपडेट भी करते रहना चाहिए। ठीक है, वो पुराने हो जाते हैं तो जो नए वायरस आ जाते हैं, जो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, वो उनको टैकल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। कॉन्फ़िगर स्ट्रिक्ट वेब ब्राउज़र एंड ईमेल सिक्योरिटी सेटिंग्स, ठीक है, स्ट्रिक्ट वेब ब्राउज़र्स और ईमेल सिक्योरिटी सेटिंग में जाके ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मेरा सिस्टम पूरी तरह से सेफ़ है, उसको हाई सिक्योरिटी जोन पर रखना चाहिए। ठीक है, मीडियम सिक्योरिटी सेटिंग नहीं रखनी चाहिए, हाई सिक्योरिटी सेटिंग्स रखो ताकि कोई आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। डोंट इंस्टॉल और रन अननोन प्रोग्राम, देखिए जब भी आप कोई अपने सिस्टम में प्रोग्राम नया रन करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो सिस्टम आपको वार्न करता है कि ये प्रोग्राम इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, इज़ इट फ्रॉम ए सेफ सोर्स। अगर आप येस करते हैं तभी वो इंस्टॉल होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी अननोन प्रोग्राम है उनको रन करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर दे आर फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। डोंट ओपन अननोन ईमेल अटैचमेंट्स और लिंक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, अननोन ईमेल अटैचमेंट्स या लिंक्स पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए।
इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, डिसेबल हिडन फाइल नेम एक्सटेंशंस। ठीक है, हिडन फाइल नेम्स एक्सटेंशन जो होते हैं उनको डिसेबल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है टर्न ऑफ कंप्यूटर एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट। जब भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं इंटरनेट को तो ऑनलाइन मत रहिए, आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाइए ताकि आपका सिस्टम सेफ रहे। जब आपका सिस्टम ऑफलाइन है तो कोई भी उसको एक्सटर्नली उसको आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। जब आप हमेशा ऑनलाइन रहते हैं तो क्या होता है, आपके सिस्टम को जो खतरा होता है अटैक होने का वो बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं, चाहे वो इंटरनेट को यूज़ करें या ना करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डिस्कनेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन एवर यू आर नॉट यूजिंग इट। और कंप्यूटर को भी टर्न ऑफ कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस थी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स। तो ये वीडियो था ICT स्किल्स के ऊपर, पार्ट 2 वीडियो था ये। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू।